दोस्तों नमस्कार। अभी मैं आजमगढ़ ज़िले में हूं और ये गांव जो है आलमपुर है। आप समझिए कि अभी बहुत दिन नहीं हुआ है आलमपुर गांव में एक पूर्व प्रधान की हत्या कर दी जाती है। वो सदमा, वो दुख, वो पीड़ा ये गांव वाले सहन नहीं कर पाए थे कि तुरंत ही जो है बहुत दिन नहीं बीतता है और इसी जहां मैं जगह पे खड़ा हूं, इसी जगह पे एक महिला को एक दरिंदे ने जो है समझिए कि लोहे का कोई राड या कुछ रहा होगा, उससे जो है मतलब पीट करके मार डालते हैं। इस तरह से आए दिन इतनी हत्याएं हो रही हैं कि महिलाओं में, बच्चों में, पुरुषों में इतना भय है कि लोग अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। लोग शाम को अगर सोते हैं तो समझ नहीं पाते हैं कि मेरा सुबह हो या नहीं होगा, क्योंकि लगातार इतनी हत्याएं हो जाना कि भय पूरा व्याप्त है। तो जिन महिला को मारा गया है उनके लड़के हैं, इनसे जानने प्रयास करता हूं कैसे क्या मैटर हुआ और किस जगह पे हुआ। हम जगह दिखाएंगे आपको कि आखिर जगह पे कैसे क्या मैटर। क्या नाम भैया आपका है? सर मेरा नाम सर मंजीत चौहान है जी। और मेरी माँ सर यही जगह पे अंदर आ गया या सुनो काम पहले सुनो, नहीं रुको एक काम कीजिएगा, जब हम लोग अंदर जाने दिखाने वहाँ खून ना, तो इसका लाइट बढ़ा लीजिएगा यहाँ से। ठीक बात क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, यहाँ जो भैया अब बताओ। साफ है भैया? क्या नाम आपका है? सर मेरा नाम मंजीत चौहान है जी। तो मंजीत जी, जिस महिला को मारा गया है वो कौन थी आपकी? सर मेरी माँ थी वो जी। तो माता जी यहाँ पे क्या करती थी? सर यहाँ पे वो शाम के बेला एक चीज छोटी पड़िया है, इसको बांधने के लिए आई थी और उसी को इधर बांधी थी और वहाँ पे धुआं कर रही थी तो मच्छर वच्छर ना लगे, तो वही कर रही थी। तो मुझे लगता है मेरे चाचा इधर पीछे छुपे हुए थे और वो जब बैठी तो उनके सर पे हथौड़ी से मुझे लगता है 5-6 वार किया गया है, जिसकी तरह पूरी तरह से सर उनका फट चुका है एकदम। अंदर तक की हड्डी, जो अंदर हड्डी होती है वो हड्डी फट गई थी। हमारा रिपोर्ट आया था, अपने हम लोग देखे अंदर की हड्डी और साइड की हड्डी और पीछे से गुद्दी तक निकल गई थी। तो हम लोग की क्या सोचे कि लगता है जानवर मारा होगा। तो इसके बाद डॉक्टर ले गए, डॉक्टर ने यहाँ से जवाब दिया, हम लोग आजमगढ़ ले गए। एमआरआई में पता चला कि इतना बहुत बड़ा जख्म है और इतना जख्म था कि मतलब पूरा उनका ब्रेन था एकदम खत्म हो गया था। डॉक्टर ने बोला कि भाई अभी आप लोग के कुछ पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बचने वाली नहीं है, इनको बहुत बुरी तरह से मारा गया है। तो हम लोग वहाँ से फिर सदर ले गए, सदर जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। फिर वहाँ से घर पे लेके आए, घर पे मतलब पुलिस लोग आए, सब देखे, मुआयना किया, उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। अच्छा, जिसे जब आप माता जी को देखते हैं तो क्या उसमें सांस चल रहा था उनका? जी, यहाँ पे हाथ सांस चल रहा था जी। यहाँ पे सांस चल रहा था, आजमगढ़ तक मतलब वहाँ पे सांस चल रहा था। उसके बाद वहाँ तक आप लोग पहुँचा दिए, तब भी जीवित थी वो? हाँ जीवित थी। तो डॉक्टर ने मतलब देखा तो वो बोला कुछ फायदा नहीं होगा, बचेंगे नहीं ये। इनको बहुत बुरी तरह से मार दिया गया है। मतलब पूरा जो है सिर मतलब फट गया था, पूरा एकदम गुद्दा से निकल गया था। मतलब देखने के बाद कोई भी जो है पागल हो जाएगा। हाँ, देखने के बाद कोई भी हॉस्पिटल गए थे, बताए थे, लड़का था, उनसे बताया भैया मैं देखने गया, मैं देखते मुझे उल्टी हो गया एकदम, पूरा मेरा दिमाग चकरा गया, इतना बुरी तरह उनको चोट लगा था सर में। और उसके बाद हम लोग जब दूसरे दिन गए थे थोड़ा पीएम के लिए रिपोर्ट लेकर गए थे करने के लिए, तो मेरे चाचा आए अपने डिग्गी से हथौड़ी निकाल के गए रखने के लिए। तो हम लोग को ये पता हो गया कि हथौड़ी से मारी हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ससुर साहब को फ़ोन किया गया कि सर ऐसा मुजरिम आया घर पे। तो ससुर साहब ने उसको तुरंत उठाया और ले गया, उसको रिमांड पे उससे पूछा गया। तो वो वहाँ पे जवाब दिया कि हाँ हथौड़ी से मैंने ही मारा हूँ, हथौड़ी से मारा हूँ, इतने बजे मारा हूँ। लेकिन उसने ये जवाब नहीं दे रहा कि क्यों मारा है। मेरी माँ से उससे क्या दुश्मनी थी। मेरी माँ इतनी सीधे स्वभाव की थी, मतलब किसी से गांव में किसी को कोई मैटर नहीं थी, सबसे बाबू भैया के बोलने वाली थी। और इसी मैटर के चलते बगल के लड़के थे, उनका भी देहांत हो गया उसके उसी दिन होगा जिस दिन हम लोग जा रहे थे। इसी मैटर से ही? मैटर से सर क्या है कि वो भी मतलब घर के बगल में आना जाना, मतलब मेरी माँ का जब अथवा दूसरे दिन पीएम से लाश लेके आए हम लोग, तो मतलब वो भी बांस वही से काटा बांधने के लिए, और साथ में हम लोग दाह के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में उसको टेंशन से वो गिरा, हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। आपके पिताजी हैं कि नहीं? नहीं, पिताजी सर हम लोग तो मुश्किल से 12 साल के थे तभी पार हो गया, आज से 25 साल पहले। मेरी माँ समझिए कि कहीं ना कहीं ये भाई साहब जो हैं इनकी माता जी को भी मार दिया गया। पिताजी का छाया जो है पहले से नहीं रहा। कहा जाता है अगर पिता कम से कम चलो माँ है, उन्हीं के सहारे आप लोग, उन्हीं मतलब अपना एक प्रेम था अपना चल रहा था। सर हम लोग मतलब समझो पूरा हाथ पैर सब वही थी, मतलब हम लोग इतना बिंदास रहते थे कि मेरी माँ मतलब खेती बाड़ी हर चीज़ देखती थी। मेरी भाई पत्नी तक मतलब खेत में नहीं जाती थी, मतलब कि चलो हमको क्या उधर जुताई करना है, क्या बुआई करना है, इनसे कुछ मतलब नहीं, सब मेरी माँ देखती थी, मतलब कहाँ क्या करना खेती बाड़ी। अब मतलब हम लोग समझो एकदम बेसहारा हैं। अब मतलब हम लोग बाहर कमाएंगे कि घर पे देखेंगे, क्या करेंगे। जो एक छाया था वो हट गया हम लोग को छाया हट गया सर। मैं सोचता हूँ अपना सरकार आज क्राइम को ख़त्म करने में लगी, इनकाउंटर कर रही है, मतलब अपने देश से क्राइम हट गया है। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि क्राइम हटने की बात छोड़िए, मतलब एक ही गांव में समझो 10 दिन के अंदर 2-2 मर्डर हो जा रहे हैं।
इन्होंने बहुत ही सही बात कहा है कि मतलब इतना गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, इनकाउंटर कर रही है, चल रहा बुलडोजर खिल, लेकिन लोगों में भय क्यों नहीं हो रहा है? लोग बताइए कि यहाँ पे एक महिला को जो है मतलब मार दिया जाता है और उनको इतना नहीं मतलब भय है कि आखिर हमारे साथ क्या होगा, इनकाउंटर हो क्या आखिर होगा? क्या कभी कुछ पुराना भी मामला था? नहीं नहीं, पुराना कुछ नहीं, खाली वो पुराना मैटर हुआ था तो मेरी माँ ने खाली बोला था, मतलब वो भी मतलब उनके घर पे जाते नहीं थे कभी, इधर तो भाग रहे थे। बोलते थे क्यों तुम क्यों उनके घर पे नहीं जाते हो, अपना पटीदार थे वो खास, उनके घर में मतलब मैयत हुई है, इनकाउंटर उनका मर्डर हुआ था, तो उनके घर पे आपको जाना चाहिए, थोड़ा मतलब बैठना चाहिए, और थोड़ा से कुछ खाना पीना कुछ नहीं खा पी रहे थे, तो इसकी वजह से मतलब उसके दिन में कुछ खुन्नस हो गया कि हमको क्यों बोलिए ऐसा। हाँ, और कुछ मैटर नहीं था, मेरी माँ से कुछ मैटर नहीं, एकदम सीधे स्वभाव की औरत थी वो, किसी झगड़ा झंझट में कोई पड़ती भी नहीं थी। वो खुद ही बोलती मुझे झगड़ा समझे मेरा एकदम पैर कांपता है, कोई झगड़ा करता है तो। आपकी सास माँ थी? जी हमारी सास थी। आज आप समझिए कि माँ बहन हो गई। जैसे सर हम खोज रहे थे, मुझे टाइम से मतलब भैंसवानी आती थी तो हमसे मांगती थी बत्ती, लाला मम्मी बत्ती दे, तो उस दिन बत्ती भी नहीं हमसे मांगे, खाना बना के चौकी बैठे थे, आई हमको पता नहीं था कि मतलब भैंसवानी आई थी। हमारी चाची बोली जाके पटीदार में देखो, मतलब वहाँ कांड भाव की, वहाँ न गए खोजत जब वहाँ पे नहीं थी, तब कहानी कहाँ चल गई है इतनी जल्दी, यहाँ वहाँ मतलब आरी बगले पूछे कि हमारी अम्मा जी गई हैं कि नहीं, बोली नहीं यहाँ पे नहीं आई है। तो खोजा तब बच्चे के अपने छोटे छोटे लेके आए थे बत्ती लेके, हम यहाँ पे देखे तो मतलब छटपटा रही थी एकदम, मतलब हम मतलब अंदर भी नहीं गए, बस देख के बस चिल्लाने, चाची हमारे अम्मा को देखा कहा हुई है। सब लोग मतलब आए, सब जुट के तब उठा के ले गए, अपने देवर को फ़ोन किया उसी वक्त, तो वो आए, मतलब दुकान मोबाइल की थी, हाँ एक लोग के आए लेके, बस तुरंत लेके भागे, उसके साथ हम भी गए थे मतलब पुनीत हॉस्पिटल में। आपको मतलब कुछ नहीं से बाहर का सारा काम वही देखती थी? सब कुछ वही करती, बस केवल हम खाना बनाते थे, खेती बाड़ी गोरू भाई सब कुछ वही करती थी, हम कहीं नहीं बाहर अभी जाते थे। स्वभाव कैसा था उनका? बहुत अच्छा, महतारी से बढ़ के थी वो, कुछ भी नहीं कहती थी, मतलब हंस हंस के, जैसे कोई भी काम करके आती तो हमारे लगे ही बैठती, कोई बात कुछ भी हो मतलब हमारे लगे ही रहती थी। हाँ, समझिए कि एक सास माँ का इस तरह व्यवहार बता रही हैं। समझिए कि जब एक बहू रोती है, समझिए आप बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जिस तरह समाज तमाम चीज़ें हैं, और ये आज बहू अपनी उस सास माँ के लिए रो रही, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा था। ये उनके लड़के हैं, इनका कहना है कि भैया सब कुछ बाहर का काम वही देखती थी, हम लोग अपना बाहर रहते थे, हम लोग फ्री थे, मतलब कोई भी काम आप लोग नहीं करना पड़ता भैया? नहीं सर, कुछ नहीं, घर पे मतलब जितना भी है खेती बाड़ी, कहाँ जुताई करना, कहाँ बुआई करना, कहाँ क्या बोना है, सब वही देखती थी। हम लोग से कुछ मतलब, हम खाली बाहर आते थे, हम लोग कमाते थे, पैसा देते, हाँ पैसा दे देते, क्या करें, हाँ छोटा भाई है, हाँ तो हम लोग खाली पैसा दे देते थे, वो अपना काम सब कर लेते थे। हाँ तो इस तरह से तो आप लोगों में बड़ा भय होगा कि आखिर में कौन के गाँव दो कांड हो गया? बहुत डर हो गया, हमारे बच्चे भी साथ में कहीं भी जाते हैं बाहर भीतर, वो भी कहें मम्मी मत जा भाई, इस बाने तू कौन मारती है। हाँ, आइए हम दिखाने प्रयास, आइए थोड़ा, ये देखिए ये वही जगह है जहाँ पे उन महिला को उन दरिंदे ने जो है मार दिया था। ये अच्छा ये सब जगह है वहाँ पे, आइए मिनट आइए। जैसे जब आप आती हैं यहाँ पे तो वो महिला का शव कहाँ था? जी यहाँ पे था। अच्छा, यहाँ पैर था, यहाँ उनका शव था, यहाँ पे पैर था, कोने में कोने में मतलब था, सब यहाँ मतलब बड़ा पूरा गिरा था, यहीं पे सब गिरा था। तो यहाँ पूरा ये हाँ ये भैया लग रहा है कि जैसे मतलब किसी का ऐसे कुछ किया गया हो, क्योंकि देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक मतलब दिखाया जा रहा है जी, वहाँ से पूरा एकदम खून जो खाई पी थी सब मतलब वहीं पे गिर गया था, पूरा एकदम नाक से मुंह से पूरा खून मतलब आ गया, नाक से भी निकला था, मुंह से भी खून गिर गया था, देखे थे हम, ऐसा बुरी हालत से मारा गया था। कह पा रही थी कि नहीं उस समय? नहीं कुछ नहीं, केवल मतलब छपटिया रही थी, बस सांस उस केवल आ रहा जा रहा था। हम बोले कि ज़्यादा चोट नहीं लगी, बस जाएंगी, कुछ मतलब होश होगा उनको, कुछ बयान करेंगी, लेकिन कुछ नहीं बोल पाए, एक लफ्ज भी आप कुछ कह नहीं पाई कि होश आया ही नहीं उनको, उनका होश आया नहीं, जब मारा गया ना वो मतलब बेहोश हो गए उसी समय, मतलब वो मतलब उसी समय उनका ब्रेन खत्म हो गया, मतलब उनको कुछ होश ही नहीं था। मुझसे पूछा गया, मतलब मैं पूछा क्या हुआ, बोलते हैं कि ऐसे चोट लगी। मैं सोचा कि चलो ठीक है, अपना होश आएंगे बता देंगे, लेकिन जब रिपोर्ट हुआ तो डॉक्टर बताया कि ब्रेन इनका खत्म हो गया, इनको होश आएगा नहीं। अगर बाई चांस इनको होश, भगवान की दुआ से होश आ गया तो मुश्किल से 10-15 दिन जिएंगी, वो भी कोमा में जिएंगी। जैसे वो इतनी दरिंदगी से मार दिया सर कि हथौड़े से मारा कि हथौड़े से पूरे मांस से अंदर की निकल गई थी, उसी समय मतलब वो कोमा में चली गई, मुझे लगता है जब भी मारा था, खाली मतलब उनका शरीर से हिल रहा था। चलो ये समय में क्या रहा होगा जब समय सर वही शाम के 6 से 6:15 के बीच में था। अच्छा, हाँ। उस समय आप कहाँ थे? सर मैं तो बाहर मुंबई था, मैं तो भाग के आया। अच्छा, आप मतलब मुंबई रहते? हाँ, मेरा भाई था, वो था इधर आया। हाँ, समझिए कि ये उनके लड़के हैं, ये बेचारे बॉम्बे रोजी रोटी के चक्कर में कहा था रहते थे,
लेकिन वही रहा, आज इनकी माता जी को दरिंदे ने मार डाला। अब बेचारे आखिर में ये अपना परिवार, इनकी पत्नी भी है, कहीं न कहीं एक गांव में दो हत्याएं हो जाना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि आखिर में लोगों में इतना भय हो गया है कि लोग आखिर में कैसे विश्वास करें कि हम शाम को सो रहे हैं, सुबह मतलब देख लेंगे। तो क्या मांग आपकी है? सर मेरी मांग यही है कि ऐसे दरिंदे जो दरिंदगी से मारा है, जैसा कोई अगर लफड़े में चलो हो गया, मार चलो गलती से होगा ठीक है, लेकिन इन्होंने हथौड़ी से समझे एक दरिंदा जैसे मारता करता कातिल होता, कोई दरिंदगी से मारता है। ऐसे दरिंदे को या तो सरकार फांसी दे या इनकाउंटर करे, अगर इतना ना करे तो कभी जीवन में छूट के घर पे आना पाए। ये ऐसा फिर आए, जैसे क्या हम लोग के घर एक ही है, फिर घर में आ गया वो, तो हम लोग अभी बयान दिए हैं ऐसा इसके खिलाफ, तो वो सोचेगा साला मेरे खिलाफ ऐसा बयान दिया, फिर आए मेरे बच्चे छोटे हैं उसके ऊपर भी मार सकता है वो घर में, वो बोलेगा मेरा घर है, मैं भी इसके अंदर आना जाना मेरा लगे रहेगा। तो जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं उनको भी मार सकता कि नहीं कभी वो, तो इसके लिए छोड़ के आते हैं तो भय फिर पुनः नया हो जाएगा। भय पुनः वापस हम लोग के अंदर रहेगा। और जिससे परिवार मेरा खुद ही से बच्चे सब कहते हैं हम लोग इधर नहीं रहेंगे, कैसे हम लोग गांव में रहेंगे? यहाँ पे जब ऐसी इतनी हत्या हो रही है, कोई हम लोग घर के बाहर तो अभी बरामदे में सो नहीं पाते, कोई नहीं सोता है गाँव में बरामदे में, इतना डर गए हैं सब लोग, मतलब कि सोचता है कि अभी रात में सोएंगे तो मतलब कोई आके मार ना दे हम लोग को, इतना डर बना हुआ है। ऐसे हालात लोगों का भी होगा, सब बच्चे क्या बोलते हैं? सब बच्चे डर गए हैं, सब हमारे बच्चे डर गए हैं कि मतलब सुबेरे चला भैंस पालना, नहीं तो हूँ क्यों मार दे, मैं जब भैंस बाने बेच दा भाई। स्कूल नहीं जाते होंगे बच्चे डर के? नहीं, डर हमारे स्कूल भी नहीं जाते हैं, हम मम्मी मत भेजा हमके स्कूले। अब अगर वो छूट के आते हैं तो भी समस्या आप लोगों के लिए है? बहुत समस्या है, हम लोग बयान करें हम लोग को भी हत्या कर देंगे वो। समझिए कि कहीं ना कहीं परिवार इस बात से भी डरा हुआ है कि अगर ऐसे अपराधी अगर गांव में रहेंगे तो आप समझिए कैसे आखिर में क्या होगा। क्या नाम भैया आपका? जी मेरा नाम परवीर चौहान है। जी ये जब माता जी का ये मामला हुआ उस समय कहाँ पे थे आप? जी सर मैं दुकान पे था, तो मेरी भाभी मेरे को 7 बजे लगभग वही फ़ोन की, तो रो रही थी कि जल्दी आइए अम्मा का सर फट गया है। तो मैंने सोचा कि शायद गिर उड़ गई होंगी, मैं तुरंत आया तो बेहोशी हालत में तख्ते पे लेटाई गई थी। तो मैं तुरंत उनको कुछ देखा ओखा नहीं, मेरे साथ एक लड़के को वहाँ से लेकर आए थे, तुरंत तो उठा के लेके गाड़ी पे बैठे, मैंने तुरंत दुकान के बगल में मेरे पुनीत हॉस्पिटल है, उसमें जब ले गया तुरंत मैं पहले से डॉक्टर से बोल के आया था मेरी माँ गिर गई, मैं तुरंत लेकर वो सब व्यवस्था करके रखे थे कि तुरंत आएंगी, इसके बाद मैं वो भी जो भी टाका वाका चलाना होगा चला दूंगा। तो वो जब देखें घाव देखें तो घाव देख के भी सदमे में हो गए कि इतना ज़्यादा कैसे घाव लग गया है। एक जगह टाका चलाए हैं, पहले तो पूरा बाल से ढका हुआ था ना, तो फिर इसके बाद टाका चलाने के बाद जहाँ मांस की गुद्दी तक निकल गई थी वहाँ तो टाका नहीं चल पाएगा क्योंकि वहाँ से पूरा निकल गया था। फिर देखे और भी घाव, तो और भी घाव 2 जगह लगी हुई थी, 2-2 इंची सर फटा हुआ था कपार। जैसे आपके भाई साहब तो अपना रोजी रोटी में बाहर रहते थे, आप तो घर पे रहते थे जी। मैं क्या कभी लगा नहीं कि मतलब ये दरिंदा जो है ऐसा कर सकता है? जी सर ऐसा तो मेरी माँ भी, सब लोग घर में डर रहे थे उससे कि ये वो क्यों ऐसा कर रहा है, भाग रहा है इधर उधर, कुछ भी कर सकता है, तो लोग ऐसे में डरे हुए थे खुद उससे कि कुछ भी ये कर सकता है। तो मैं भी टाइम से घर पे रोज़ आता था 8-9 बजे के आसपास, 7 बजे मैं घर पे, मैं वही घर पे आने ही वाला था तो तब तक फ़ोन आ गया। मैं सोचा कुछ सामान के लिए फ़ोन कर रही होंगी, तो पता ऐसे चला, मैं तुरंत लेकर गया माँ को वहाँ पे। जब माँ मतलब बेहोश थी हालत में, बस कुछ नहीं, टाका चल रहा था, बस थोड़ा थोड़ा छपटी आने की वही थी। फिर उसके बाद वहाँ से डॉक्टर तुरंत बोल दें कि इनको CT स्कैन करवाओ, परवीन बहुत ज़्यादा हालत गंभीर है। तो मैंने आजमगढ़ तुरंत लेकर गया, वहाँ पे CT स्कैन होने तक, रिपोर्ट आने तक तो फ़िलहाल ट्रीटमेंट हो रहा था। फिर वहाँ पे जब डॉक्टर देखे वो CT स्कैन का रिपोर्ट, तभी बोल दिए कि चांस बहुत कम है बाबू, पूरा सर की इतना मार पड़, बहुत ज़्यादा मारा गया इनको। अभी आपकी नहीं हुई? जी नहीं अभी। मतलब आप यही परिवार है, बड़े भैया आपके हैं और पत्नी है आप हैं? जी अच्छा अभी जी ठीक है, अभी आप इनका ले लीजिएगा जी। अच्छा तो सर जैसे क्या मांग है आपकी, अगर मान लो कल छूट के आते हैं तो? नहीं सर, मांग तो हम तो तभी सर से मांग किए कि सर इनको आजीवन कारावास या फांसी हो जाए तो बेहतर रहेगा, घर पे नहीं आना चाहिए ऐसा इंसान, क्योंकि ऐसे इंसान से पूरा घर वाले, घर के अगल बगल गांव तक आके बोल रहे हैं कि यार तुम्हारे घर पे जब ऐसा कर सकता है तो कल हमारे पे भी घर पे आके कर सकता है छूट के आने पे, तो ऐसा इंसान सर छूटना नहीं चाहिए। मतलब उनके नाते आप लोग भी मतलब कहीं कहीं 2 बात सुन रहे हैं समाज का? जी सर, समाज का बात सुन रहे हैं। आज समझो 1 हत्या नहीं 2 हत्या लेकर गया गाँव से, उसके चलते एक इंसान का मौत समझो हो गया, बेचारा हार्ट अटैक से सुनकर मर जा रहे हैं लोग। ऐसी बातें बताइए। मतलब इस गांव में पुरुष हों चाहे लड़के हों चाहे महिला हों, सबके सब मतलब जो सदमे में हैं, सब सदमे में हैं सर। वो तो फिलहाल ठीक है, वो जो मम्मी के चलते एक और हार्ट अटैक से मर गए, उनके चलते एक और, वो तो उनकी भी सांस रुक गई थी, वो दूर थोड़ा है, वो उनको भी लेकर हॉस्पिटल जाए गए, उनकी जान मतलब ऑक्सीजन की वजह से बच गई, नहीं तो शायद आज 4 लाश 10 दिन के अंदर में हमारे गाँव में हो गया होता। आप उनकी पत्नी हैं? क्या नाम है आपका? राधिका।
ये सब क्या हो रहा है? आप लोग तो पूरा भयभीत होंगे जिस तरह गांव में इतना कांड हो रहा है। अब हम क्या बताएं, वो जवान कैले हमें उनके सजा मिले के चाहिए। हाँ, वो जब अपने बाल बच्चा का मुँह ना तकने, काहे ऐसा कहना, अपने घर में परिवार में काहे ऐसा कहना, अपने बाल बच्चा में रहना चाहिए। हम लोग एक मिलाप में रहते हैं, हम लोग की रात दिन नींद नहीं लगती है, हम लोग की एक रोटी नहीं खवाती है, झगड़ा टंटा हम लोग के में कभी नहीं हुआ। काहे ऐसा नहीं कहना कंड हम लोग के समझ में नहीं आता है, उसको सजा दीजिए। हम लोग की डर भी लग रही है कि घर में आएगी तो अभी करेगी। भी हो आपके वो पति हैं, आपके पति हैं तो पति के अच्छा रहिए ना चाहिए न। पति काहे ऐसा कहना, पति ऐसा काहे कहना, अपने परिवार में हम कहानी अपने परिवार में रह के चाहिए न। तू ना कब्बू चोर बदमाश रहा तो तू कहे अपने घर में ऐसा हत्या कैला। कभी कुछ बताया नहीं आपसे? कुछ हम लोग से नहीं बताया, अपने मन कराता है। हाँ, मन चालाक है, मन बुद्धि नहीं है। हाँ, ये अलमुनिया का काम हम करता है, अपने मन कराता है। अभी कभी के हम बोल देते हमको लाठी लेके मारता। अच्छा। हाँ, हमको दौड़ाता, लाठी लेके मारता। हम कहनी कि अरे अपने परिवार में रह के चाहिए, सब एकदम कह के परेशान हो गया। अब बगल में हत्या भइल तो उसको मतलब अपने घरे द्वारे रहना चाहिए। आज हम तुम्हारे द्वारे नहीं जाएंगे तो हमारे द्वारे कोई आएगा? तो हमारे द्वारे कैसे हमारा जीवन बीतेगी? अब उसका जीवन कारावास लगा दिए। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे एक बच्चे हैं, एक लड़की। अच्छा। शादी हुई लड़की? नहीं, अब कोई को नहीं शादी दिया। जब घर में बेटी हो, लड़का हो, तो कम से कम उनको शर्म नहीं आ रही थी कि इतना बड़ा कांड तुम कर रहे हो? तुम्हारा बेटी बेटा कैसे आके जी के सहारे जिएंगे? कैसे हमारा बेटी बेटा कैसे जिएगी? हम वह कह रहे हैं कि तुम अपने बाल बच्चा में खाओ कमाओ, हमारे बाल बच्चा कैसे रहेंगे? तो अभी शादी ब्याह नहीं भया तो वो जब ये कांड कर दिए तो कैसे देश दुनिया में रह देंगे हम लोग के? कैसे हम लोग मुँह दिखाने लायक नहीं है। आज वो लड़का भी माँ विहीन हो गया। वो जो बहू है बता रही अपनी अच्छी हमारी सास माँ थी, आज वो भी रो पागल हो गई। हमारे वो जेठान बड़े हैं ना, हम लोग की चाय बनाती हैं तो हमारे बिसलक माई चाय पी ले, हमारे चनी हे खेते हो खेते चल जा। हम लोग की आज इतनी हत्या हो गई कि कैसे ऐसा कर दिए। मतलब पुरानी बातें जब आपको भी याद आएंगे तो आप भी? नहीं भाई, हम लोग की इतनी मिलाप में हम लोग रहे। हाँ, मतलब दूसरे झगड़ा टंटा भाई होती तो तुम कैले होता तब ओकरे बाद में मनाई कहत कि हाँ दुश्मनी के मारे ही कुल भयल है। हाँ, तो हम लोग में कभी कुल भय नहीं, तो ये कहीं ऐसा कहना। तो जब ये यहाँ मामला हुआ है आप कहाँ थे उस समय? हम अंदर रहे, वो बाजार से आए करेला लेकर। करेला धय के घर में से हमारी लड़की रोटी पोड़ रही थी। हम कहें कि कहला मम्मी भजिया चला दे, तो हम भाजी चलाने लगे। वो करेला धकर आए तो वो हमारी जेठान धुआं करने आए, भैंस की धुआं करे आ रहे हैं, ये में धुआं करने आए। वो मार कर अपन चले गए, कोई जान नहीं पाए। उनकी बहू खोजे लगी कि मेरी मम्मी कहाँ गई। आधे घंटे बाद पता चला, अरे दौरा हो चाची लोगन हमारे अम्मी के का हो गए। दौड़ल सब हम भी गए संगे, हम भी संगे रहे। हाँ, संगे आईनी गईनी अस्पताले, रात भर हम लोग वहाँ लेके रहनी। तो हम जान रहे हैं कि हमारा आदमी कर रहे हैं काहे कैला। आपको कहीं न कहीं दोनों पीड़ा है, एक तो आपका पति जेल जाएगा और कारावास होगा, और इधर आपकी जो भी मतलब घर की एक मेंबर थी सच तो भी चली गई आज दुनिया से। आपके ऊपर कहीं समाज आरोप भी लगाएगा? वहाँ उसको जीवन कारावास लगाइए। परिवार के हमको हमारे बच्चे के नहीं लगना चाहिए। बोले हमके हमारे बच्चे के नहीं लगना चाहिए। वो जवन जो कैले है हमारा आदमी है तका उसको जीवन कारावास करिए। हम लोग कैसो पंचन में रह लें, खाए लें, जी लें, वो बहुत है। हाँ, बस ये हमारा कहना है। मतलब ये स्वभाव ही था कुछ उनका कि मतलब अचानक है स्वभाव में परिवर्तन आ गया? अचानक नहीं, वो रहता है मन चालाक से। हाँ, उसको पता नहीं कौन पागलपन काहे हो गया, काहे ऐसा करा। कौन वो लेकर के वो क्या बोलते हैं हथौड़ी लेकर के जब आए हैं घर में से तो आप देखी नहीं उस समय? नहीं, हम लोग देखे होते तो ये ऐसा कंड हो पवले हो। घर में वो हथौड़ी घर में से मतलब सिलेंडर वाला काम करता है मैं, और लोखन वाला काम वाला मनई अपन धैले ही रहा। तो वो अपन कहाँ लेके यहाँ कहाँ जाइए, कहाँ धैले वसले रहना, कैसे का कहीं ना कांडे हम लोग को पता नहीं ना। अब ये करे आगे हम भी आप पता नहीं पाए कि कब आखिर वो यहाँ पे आते हैं, कब मार देते हैं। जब जब ये यहाँ पे मतलब जब उनकी बहू आती हैं, जब वो कहती हैं कि ऐसे मामला हुआ तो पता पाते हैं। हाँ, तब न सब जानला, तब न सब लेके भागल। हाँ, तो बच्चे आपके घर पे रहते हैं बाहर? हमारे बच्चा तो
तो रहते नहीं है, बाहर रहते हैं। वो एक आध महीना के आते हैं। तो हमारे बच्चे अगर कभी कुछ बोल देता है तो उसको भी गाली दे देता है। तो हमारे बच्चा कहते हैं कि जाने दे मम्मी, वो जैसे रहा वैसे रहने दे। बस यही बात है, जैसे वो हमारी मम्मी वैसे रह दे, उनके बोलबे मत कर। हमारा बच्चा ही बोलता है हमके कि इतना कुछ मत बोल, जाए दो जैसे हम वैसे रह दे। बस ये हमारा बच्चा कहता है। तो कभी कुछ मतलब ये जो महिला मारी कोई बताते नहीं आपसे कि मतलब मैं कुछ उनसे बात विवाद की हूँ ऐसा? ना कुछ नहीं, वो बताए होते तब तो ये बतिये बन गई लोग। कौन झगड़ा टंटा भैल होत, कुछ कहले होता तब तक सब जाने गए होत कि हाँ ये झगड़ा है, टंटा। अरे सब अलगा बिलगा भैल, खुशी से भैल, अपना अपना सब लेके कमा खा रहा है। तो तुमको कौन टेंशन भैया, काहे तुम ऐसा करे? आज बता रही हूँ यहाँ की महिलाएं कि सब लोग मतलब एकदम परेशान हैं, कोई भयभीत हैं, बच्चे मतलब स्कूल नहीं जा रहे हैं। हाँ तो डर हो गई ना, पूरा देश दुनिया में हाहाकार मच गया ना। तो सब लोग डरा रहे हैं कि गांव में रही कैसे के वो। हाँ, जब वो हमारा आदमी कर दिया, अभी के आएगी हमारे घरे छूट के, तो कैसे हम उसका संगे रहेगी? काहे वो ऐसा कैले? हाँ देखिए, ये कुछ और एक दो महिलाएं हैं। आप लोग तो पूरा मतलब डर गई होंगी। यह बात है जी, पूरा मतलब भय भय पूरा हो गया सब में। एकदम भय से हम लोग रात को सुतत नहीं। लड़का से यार औरत जितना खेते भी ना जाती गोबर पानी लेके। हाँ, इतना डर है। ऐसा करे कि वो एकदम कारा बात लगा के नहीं घरे लौटे नहीं दे। वो बहने अपने बच्चे की मार सकता। हाँ, उस आखिर में महिला क्या गलती था? कुछ गलती ना, वो हमारे जेठानी, कोनो गलती कसूर ना है। हम लोग जहाँ रहती तहाँ संगे जाते नहीं, आवत रहनी। कुछ भी घर में बनत रहा, हाला तू खा ला हम खा लें, हर चीज़ में हम लोग संगे रहते रहनी। बाकी नहीं कौन गलती है ना, इहो बोलत चालत रहना। हाँ, कौन चीज़ पूछ सकता ना, लड़कन का नाम लेके हाँ फलाने के माई ये बात कैसे हुई, वो बात कैसे हुई। फिर भी का मन में बसल, वह मार गए ना प्रधान जी। तो वही मैंने थोड़ा कह देनी कि अपन भाई पटीदार हैं, थोड़ा उनके द्वारे जाए चाहिए। वो जहिया से मार गए ना, वही दिन से भाग गई ना, घर छोड़ देना। तो सब शंका धरा लगा कि काहे भागत हुआ। तो यह भल कि चला भागत हुआ भाई, डर से बस भागत हुआ, काहे बस भागत हुआ। फिर भी गाँव वाला शंका धरना कि काहे भागत हुआ। फिर बीच में ही कंठ कहीं ना भौजाई के संगे ऐसे ना करे चाह रहा। यही रहा कि पूरे गांव में जो भी मतलब महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब ये भय है कि पता नहीं कौन पुरुष कब क्या कर दे। हाँ, ये रहा कि कोई भी कौन घटना कर दे के बोल जाए, कैसे का कर जाए रात बिरात। आप लोग पूरा एकदम भयभीत हैं। हमारी बहन रहनी है ये हमार बहन रहनी है। हमार घर वह पूरा पनी हवा, लेकिन वह पूरा पर भले घर हवा, लेकिन हम दोनों बहन एक साथ है। जैसे थोड़ा सा हमें तकलीफ होत रही है, फोन करत रहनी है, हमारे बहन तुरंत हमारे पास दौड़ जात रही है। हर एक चीज़ से नहीं पति ना रहना है, लेकिन हमरे बेटवा हमरे पति सब कोई पूरा परिवार हमारे भरल है, लेकिन हर तरह से हमारे बहन हमारे साथ देती रही हैं। हमके थोड़ा सा तकलीफ होत रहा तो हमारी बहन के होत रहा, हमार तकलीफ हमारे बहन के होत रहा। लेकिन हम साहब यह आप लोगों से विनती करब कि जितना कड़ी से कड़ी सजाए देत बनाए उतना सजाए ओके दिहले। जैसे हमारी बहनी का हत्या कैले बा वैसे ओकर हत्या होवे के चाहिए, और कुछ हम मांग ना मांगब। हमारी बहन जैसे तड़प के मरल हवा, हम वो दोनों साथ में आजमगढ़ लेके गए थे। मेरी बहन ऐसे हाथ पकड़ती थी, थोड़ा ऐसे कंधे में डाल के नहीं, ऐसे मुंह को सटा रही थी, ऐसे पैर तान तान कैसे कैसे प्राण निकला मेरी बहन का। मैं साथ में रह के देखी हूँ, उनकी पीड़ा समझती हूँ कि कैसे मेरी बहन तड़प के मरी है। इतनी अच्छी बहन थी, हम लोग 5 बहन थे, कभी झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं हुई, और हम सबसे छोटी थी। लेकिन मेरी माँ समान मेरी चारों बहन थी, माँ समान थी। मेरे जो ये लड़के हैं मैं समझती थी कि मेरे ही बच्चे हैं, लेकिन कौन सी ऐसी गलती हुई कि मेरी माँ समान बहन को ये मार दिया, यही नहीं समझ में आता। मैं तो खुद पागल हो गई हूँ बहन के वियोग में नहीं, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि उस दरिंदे को इतना कड़ी सजा दीजिए आप लोग कि वो वापस नहीं आने पावे यहाँ पर। जैसे मेरी बहन ऐसे बहन के तड़पी, मेरी बहू ने मेरे पास फ़ोन की, और उस दिन मैं उपवास थी, और ऐसे बैठ के चार जो लगाई मुँह, ये मौसी अम्मा को भैंस मार दी। मैं तुरंत भाग के गई पुनीत हॉस्पिटल में। वहाँ से जब तक नहीं देखी थी ना, मेरा हाथ गोड़ एकदम ठंडा हो गया था, क्योंकि मेरी बहन ने माँ थी, मेरी बहन नहीं थी, माँ थी मेरी ये। जब अपनी माँ को मैंने देखी तो पागल हो गई। तब से मैं इनको घर भेजा, मैं साथ गई माँ के अपने। लेकिन जब डॉक्टर बोल दिया कि ये नहीं बचेगी ना, तब से मेरा रो रो के हाल एकदम ख़राब हो गया। मेरी माँ चली गई, बहन नहीं थी, मेरी माँ थी। आप लोग से ही गुहार है कि मेरी माँ को इंसाफ मिलना चाहिए, और कुछ नहीं। हाँ, लास्ट में यही कहना है कि ये जो महिला हैं
ये कह रही हैं वो तो हमारी बहन थी, लेकिन जिस तरह से वो प्यार, वो ममता एक माँ का होता है, उस तरह वो देती थी। आज ये महिला का रो रो के हाल है। कहा जाता है कि आंखें पत्थर हो गई क्योंकि उससे आंसू नहीं निकल रहा है। वो पीड़ा क्या करें, कितना रोएंगी जब जो बहन या जो मतलब कोई भी मालूम के लड़के ही हैं कि बहू हैं, जो भी सामने देखा होगा प्राण निकलते हुए, क्या कहीं पूरा जीवन वो भूल पाएगा? कभी नहीं भूल। जब भी इन्हीं को अपनी बहन की याद आएगी और वो दृश्य से जब देखेंगी तो आपको पूरा वो मतलब दृश्य दिखेगा सामने ही। मेरी माँ का प्राण जो है, जो ये शारदा हॉस्पिटल है ना, उसी में निकला था। एमआरआई हम लोग लेके गए ना, तभी मेरी माँ का प्राण नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ से ने जो है डॉक्टर बोला। फिर हम लोग कहाँ पे गए थे बाबू? नहीं हाँ, ग्लोबल में, उसमें वो बोला कि जो है हम लोग तसल्ली के लिए रखते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पर 15-20 हज़ार रुपया सुबह 12 बजे तक ले लगा के निकाल